मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ये अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, जिसकी वजह से इनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाता है। तो 1024 में हम गेम खेलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ खेलने के फायदे तो बहुत है, क्योंकि शुरू होने के कुछ देर बाद हम सारे बारी बारी करके मर जाते हैं, लेकिन गेमिंग विद आइडिया बचे रहते हैं, क्योंकि वो अपने हिडन ट्रिक्स का यूज करते हैं और फैक्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कृष्णा यहाँ पे आ जाते हैं तो नीचे सारे एनिमीज होते हैं, तो एक एनिमी को पता नहीं कैसे नॉक कर देते हैं और फिर क्रेन पे आके उस एनिमी को फिनिश भी कर देते हैं, और तभी एक और एनिमी को नॉक कर देते हैं, और फिर ओरियन बन के जल्दी से दूसरी तरफ आते हैं, और फिर जोन शेरिंग होने लग जाता है, तो एक एनिमी जोन से अंदर आ रहा होता है तो उससे भी नॉक कर देते हैं। भाई सब अकेले ही 1v3 कर दिया, लेकिन एचपी कम होने की वजह से जैसे वो नीचे आ रहे होते एक एनिमी एक गोली मार के खत्म कर देता है। लेकिन आखिरी में इस मैच को हम बुया कर लेते हैं। तो चलो मैं शुरू करने से पहले मैं राकेश भाई को बोलता हूँ कि यार आप इतना अच्छा ग्रेनेड करते हो, मुझे भी ग्रेनेड करना सिखा दो। तो मैंने जल्दी से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लिया ग्रेनेड वाला, और फिर ये राउंड शुरू होने के बाद मैं राकेश भाई को फॉलो करने लग गया। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा था, और थोड़ी देर बाद कुछ एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहे थे, तो राकेश भाई ने बस वहीं पे ग्रेनेड फूक करके फेंका और बड़े आराम से नॉक मिल गया। तो राकेश भाई ने मुझे बताया कि ग्रेनेड ऐसी जगह पे करो जहाँ पे एनिमी का बचना मुश्किल हो। तो मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ, मेरे को सामने से फुटस्टेप आती है, तो मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करता हूँ और बॉस के पास फेंक देता हूँ, और फिर वो एनिमी ग्रेनेड के डैमेज से ही नॉक हो जाता है। इस राउंड में भी राउंड शुरू होने के बाद जैसे मुझे मोको के साइंस आते हैं, मैं दूर से ग्रेनेड कुक करता हुआ आगे जाता हूँ और फिर मोको पे फेंक देता हूँ और एक एनिमी नॉक हो जाता है, और फिर बड़े आराम से हम इस मैच को भी जीत जाते हैं। इसके बाद मैंने गेमिंग विद आइडिया से भाई को बोला कि यार आपको तो इतनी सारी हिडन ट्रिक्स पता है कि मेरे को भी थोड़ी बहुत सिखा दो। तो जब हमारा ये वाला राउंड शुरू हुआ तो गेमिंग विद आइडिया भाई ने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है तुम्हारे लिए जो तुम यूज कर सकते हो। तो राउंड शुरू होने के बाद उन्होंने 2 ग्लूवल्स कुछ ऐसे लगाई, और फिर सीढ़ियों से इस तरह मुझे ग्लूवल के ऊपर आना था और मैं इस तरह बड़े आराम से घर के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आने का फायदा मुझे गेमिंग विद आइडिया ने ये बताया कि ऊपर के जितने भी एनिमीज है उन्हें तो तुम बड़े आराम से मार ही सकते हो, नीचे के एनिमीज को भी बड़े आराम से मार पाओगे। तो मैंने यहाँ से जल्दी से घर के अंदर एक ग्रेनेड करा और उससे एनिमी डैमेज भी हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद जब एक एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है तो अपने टीममेट को कवर देता हूं और उस एनिमी को यहीं से नॉक कर देता हूं, और फिर उसके बाद लास्ट का एनिमी यहाँ पे बचा होता है तो उसे भी बड़े आराम से मार के इस मैच को बुया कर लेते हैं। और मुझे कुछ हिडन प्लेसेस भी पता चल गए थे और मुझे ग्रेनेड भी करना आ गया था, लेकिन मुझे ना स्नाइपर चलाने नहीं आता, तो इसलिए मैंने फंटू भाई को बोला कि यार मुझे स्नाइपर चलाना सिखाओ। उन्होंने सबसे पहले मुझे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करने को कहा, तो मैंने जल्दी से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लिया, और फिर उन्होंने एक आईफोन की सेंसिटिविटी बताई तो मैंने वो भी लगा ली, और फिर उसके बाद जो मैच में हुआ आपको देखना चाहिए। तो ये राउंड शुरू होने के बाद फंटू भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे रहकर तुम स्नाइपर चलाओ, जो भी एनिमीज यहाँ से आएंगे उन्हें बड़े आराम से मार देना। तो मैं फिर यही करता हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पे लेफ्ट में एक एनिमी आता है उसे मैं डैमेज कर देता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद एक और एनिमी यहाँ से क्रॉस कर रहा होता है तो उसे भी डैमेज कर देता हूँ, और फिर एक एनिमी यहाँ मुझे ऊपर दिखता है जिसे मैं एक बार डैमेज देता हूँ, और फिर दूसरी बार वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे हेडशॉट के साथ मैं नॉक कर देता हूँ, और इस तरह हम इस मैच को भी बड़े आराम से जीत जाते हैं। और फिर मेरा 1 घंटा खत्म होने वाला था और लास्ट मैच में हमारे साथ गेम हो जाता है, एनिमीज के साथ 3-3 का स्कोर हो जाता है, और आखिरी राउंड में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैच हार जाते हैं और हमारी स्ट्रीक टूट जाती है। यूट्यूबर्स के साथ मैंने पूरा 1 घंटा मैचेस खेले और उनके साथ मैं सारे मैचेस जीत पाया, बस आखिरी का लास्ट मैच हम हार गए।